हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हॉट टेक 21 में। बांग्लादेश इस समय जिस राजनीतिक तूफान से गुजर रहा है वो सिर्फ देश के भीतर की हलचल नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर असर डालने वाला एक निर्णायक मोड़ बन चुका है। लोग मजाक में कहते हैं कि बांग्लादेश में हर कुछ महीनों में एक नया प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जैसे किसी प्रोटेस्ट लीग का अगला सीजन लॉन्च हो रहा। लेकिन इस बार जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने राजनीति, न्याय, कूटनीति और पब्लिक एंगर सभी को एक साथ उबाल पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, 17 नवंबर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। यह फैसला जितना चौंकाने वाला उतना ही विडंबनापूर्ण भी, क्योंकि जिस ट्रिब्यूनल ने उन्हें दोषी ठहराया वो 2009 में हसीना ने स्वयं स्थापित किया था। ट्रिब्यूनल का दावा है कि 2024 के उग्र प्रदर्शनों के दौरान हसीना सरकार ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जिससे बड़ी संख्या में मौतें और गंभीर चोटें हुई। दूसरी तरफ हसीना की पार्टी का कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और ट्रायल एक दिखावा भर था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने भी ट्रायल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, ये कहते हुए कि सजा जल्दबाजी में दी गई और बचाव पक्ष को न्यायपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर मानो ज्वालामुखी फट पड़ा। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, सरकारी इमारतें निशाने पर आ गई और हालात इतने खराब हो गए कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें देश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की कोशिशें होने लगी। दोनों राजनीतिक धड़े सड़क पर आमने सामने आकर पुलिस एक निरंतर संघर्ष की स्थिति में फंस गई। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर थी और अब यह राजनीतिक अस्थिरता पूरे सिस्टम को और नाजुक बना रही है। लेकिन असली पेचीदगी भारत के लिए है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक विशेष प्रत्यर्पण संधि साइन हुई थी, जिसके तहत ढाका भारत से हसीना को वापस मांग सकता है और मांग चुका है। पर इसी संधि में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि अगर मामला राजनीतिक प्रकृति का हो तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हसीना का मामला कानून और राजनीति दोनों के बीच फंसा हुआ है और यही वजह है कि भारत किसी भी दिशा में कदम रखने से पहले 100 बार सोच रहा है। वर्षों तक हसीना को भारत का स्थिर और भरोसेमंद साझेदार माना गया, चाहे वो सुरक्षा सहयोग हो, उग्रवाद पर कार्रवाई हो या सीमा प्रबंधन। इसलिए भारत जानता है कि कोई भी फैसला न केवल दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक संरचना को भी बदल सकता है। तब असली सवाल यही है, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा जहां उनके लिए मौत की सजा तय है, या फिर वह उन्हें अपने यहाँ राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करेगा जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये साउथ एशिया के पावर बैलेंस, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और क्षेत्रीय स्थिरता की एक नई परीक्षा है। यही है आज का हॉट टेक 21, जहां हर फैसला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भविष्य को दिशा देने वाला कदम बन गया है। अगर आपको भी लगता है कि इस मामले का असली सच कहीं और छुपा है या भारत को क्या फैसला लेना चाहिए तो अपनी राय अभी कमेंट में लिखिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।